औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों अस्सलामु अलैकुम। दरबार आलिया हज़रत कनबीत अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कनबीत अलैहिस्सलाम अल-मशहूर पीर सच्चा की कब्र मुबारक की ज़ियारत आपको करवाते हैं। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो एक खूबसूरत गुंबद के साथ एक लंबी सी इमारत आपको नज़र आती है। थोड़ा सा आगे आएँ, सामने की तरफ आपको एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद नज़र आती है, मस्जिद शुहदा। ये मस्जिद 1965 के शहीदों के साथ मंसूब है। इसके साथ ही राइट साइड पर इसकी एंट्रेंस है। जैसे ही आप अंदर दाखिल हों तो एक छोटी सी कब्र आपको नज़र आती है। ये कब्र है अनायतुल्लाह साहब की। अनायतुल्लाह की कब्र के बारे में एक बड़ा ही दिल को छू लेने वाला किस्सा है जो मैं आगे जाकर आपको सुनाता हूँ। अब हम अंदर आ चुके हैं जी। ये कब्र मुबारक है हज़रत कनबीत अलैहिस्सलाम की। हम कब्र के पाँव की तरफ खड़े हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे लंबी कब्र है। दुनिया के सबसे लंबे इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, जो जिनके बारे में रवायत है कि ये 6 नंबर के बेटे हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये 11वें नंबर की जोड़ी वाले बेटे हैं। प्यारे भाइयों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंसानियत की इब्तिदा थी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटी और बेटा जुड़वा पैदा होते थे और उसके बाद जुड़वा बेटी और बेटा पैदा होने वालों की आपस में शादी करवाई जाती थी। ये जो लंबी कब्र आप देख रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की है। ये इस मज़ार शरीफ की आपको ज़ियारत करवाते हैं। अब हम दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं, सर की तरफ, और देखिए ये कुदरत का नज़ारा। अल्लाह ताला की कुदरत को देखें कि इतने लंबे इंसान भी दुनिया में गुज़र चुके हैं। इस कब्र के बारे में दिलचस्प मालूमात भी आपके साथ शेयर करता चलो। कब्र मुबारक 70 गज़ यानी 210 फुट लंबी है और हर साल यहाँ 29 और 30 सितंबर को उर्स भी मनाया जाता है और हर साल इस कब्र की बाकायदा से पैमाइश की जाती है। अजीब बात यह है कि हर साल या तो कब्र 70 गज से कुछ बड़ी हो जाती है या फिर कम हो जाती है। ये सिलसिला एक मुद्दत से जारी है। मज़ार के ऊपर जो चादर है, जो ग़िलाफ़ है, जो इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि ग़िलाफ़ की बाकायदा पैमाइश करके लाया जाता है, लेकिन या तो वो बढ़ जाता है या वो कम हो जाता है। आप यहाँ आएँ तो आप देख सकेंगे कि जो ग़िलाफ़ है वो 3-4 टुकड़ों में बटा हुआ आपको मिलेगा। 3-4 पीस में आपको मिलेगा। एक ही कपड़ा, एक ही चादर सिली हुई आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये 3-4 हिस्सों में आपको मिलेगी, क्योंकि जो नाप कर पैमाइश कर चादर लाई जाती है वो पूरी नहीं आती। प्यारे भाइयों, आगे भी चलते हैं, आपको साथ साथ कब्र मुबारक की ज़ियारत भी करवाते हैं और दिलचस्प मालूमात भी आपके साथ शेयर करते जाते हैं। इस हवाले से यहाँ के एक रहायशी फजल हुसैन का कहना था कि 4 साल पहले जब चादर चढ़ाई गई तो वो बड़ी हो गई थी, बाकी हर बार कम ही होती चली आ रही है। यानी बरस खा बरस से कब्र की लंबाई बड़ी या छोटी होती रहती है। इस मज़ार की ये बात भी मशहूर है, ज़बान ज़द आम है कि 3 जुमेरात यहाँ पर सलाम करने वाले की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है। जो भी नीयत, जो भी दिल में सोच लेकर यहाँ पर कोई लगातार 3 जुमेरात आता है, उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ये जो छोटी कब्र प्यारे भाइयों आपने बाहर देखी थी अनायतुल्लाह साहब की,
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فوج میں صوبے دار کے عہدے پر فائز تھے اور ہر سال یہ حج پر جانے کی درخواست جمع کرواتے تھے، لیکن درخواست ریجیکٹ ہو جاتی تھی۔ یہ صاحب یہاں پر پیر سچا کے مزار پر دعا کرنے آئے کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، لیکن ہر بار میری حج کی درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں کے رہائشی کہتے ہیں کہ انہوں نے غائب سے ایک آواز سنی کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ عنایت اللہ نے اپنی آنکھیں بند کی تو اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے پایا۔ اسی دوران جو لوگ ان کے جاننے والے تھے، محلے دار تھے، حج کرنے گئے تھے، تو انہوں نے واپس آ کر گواہی دی کہ آپ تو ہمارے ساتھ حج پر تھے۔ بس اسی محبت اور اسی عشق میں عنایت اللہ نے اپنی ساری جمع پونجی اس عمارت پر لگا دی اور اسی محبت میں ان کے پاؤں میں ان کی قبر بنا دی گئی۔ ان کی وصیت تھی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب سنی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جو بھی ہے اللہ عالم ہے اور اللہ ہی جانتا ہے اس سچائی کو۔ اور یہ ہے عنایت اللہ صاحب کی قبر، اور یہ جو آپ نام لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ رائٹ سائڈ پہ کرو یار، رائٹ سائڈ میں یہ جو جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں یہ مزار شریف کے ڈونر ہیں، یعنی جو ڈونیٹ کرتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں اس مزار کی دیکھ بھال کے لیے، اور یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ وغیرہ، اور یہ سب ان لوگوں کے نام ہے جو اس دربار کی خدمت کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو، یہ میری کاوش اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یار کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں اور بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں کہ دوسرے لوگ بھی اس عظیم انسان کی قبر کی زیارت کر سکیں جو اس بڑیلہ شریف کے محلہ پسوال میں مدفون ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یار چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔